बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछली वीडियो में हमने नाइन्थ क्लास मैथ जायज़ा मशक 3 जो है वो मुकम्मल कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम मशक 4.1 को हल करेंगे। तो मशक का कुछ ज़्यादा ख़ास तारुफ है नहीं। इसके जितने भी सवालात हैं जो आपके पास इसमें दिए गए हैं वो तकरीबन आप जो है वो पहले 7वीं 8वीं क्लास में कर चुके हैं। तो ये थोड़े से उससे एडवांस होंगे, बाकी जो है वो इसमें ज़्यादा कुछ भी आपसे नहीं पूछा गया। तो इसको ऐसे ही हम हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, मुश्तरक जुज़ ज़रबी की शनाख्त करके तजज़ी करें। तो शनाख्त करनी है और फिर क्या करना है जी, तजज़ी करनी है। तो इसमें सबसे पहले जुज़ नंबर 1 है हमारे पास 6x जमा 12। अब मुश्तरक जुज़ ज़रबी क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक यहाँ पर मिसाल ले लेता हूँ 2x और जमा में मैं ले लेता हूँ 6। तो 2x जमा 6 मैंने ले लिया। अब क्या है कि 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रब x और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रब 3। तो ये जो 2 है ये दोनों में मुश्तरक है। 2 को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x जमा 3 बचेगा। तो ये होते हैं हमारे पास मुश्तरक और ये होती है इनकी तजज़ी। ये मुश्तरक ज़रबी की हमने शनाख्त की और ये जो है इसकी तजज़ी कर दी। तो इसमें क्या है कि अब हमारे पास 6x जमा 12 है, क्योंकि ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है नहीं। क्या होगा, ये हमारे पास एक MCQ टाइप क्वेश्चन है। MCQ इसमें आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि इन दोनों में मुश्तरक जो है, अगर हम कॉमन कांस्टेंट की बात करें, जो हमारे पास कांस्टेंट हैं या जिनको आप जब मुस्तकिल आदाद कहते हैं 6 और 12, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें से क्या जो है वो मुश्तरक है। तो दोनों में से 6 जो है वो मुश्तरक है, तो 6 मुश्तरक लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 6x में से 6 चला गया तो बाकी x रह जाएगा, जमा 12 में से 6 चला गया, 12 को 6 पे तकसीम करेंगे तो बाकी रह जाएगा 2। तो ये हमारे पास जो है इसका जवाब है। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी चीज़ आप मुश्तरक लेते हैं उसकी ये शर्त होती है कि वो जितनी भी कीमतों में से आपने उसको मुश्तरक लिया है वो सब को पूरा पूरा तकसीम करे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 6 एक मुश्तरक जुज़्व ज़रबी है जो कि 6x और 12 को पूरा पूरा तकसीम करता है। तो ये जो है ये हमारे पास जुज़ नंबर 1 जो है ये इसका मुकम्मल हो गया है। उसके बाद जब हम जुज़ नंबर 2 को देखते हैं, 15y² जमा 20y। तो यहाँ से अगर हम 15 में से बात करें तो 15 और 20 में से जो है 5 मुश्तरक है। 15 5 पे तकसीम होता है और 20 भी 5 पे तकसीम होता है। और y की अगर बात करें तो यहाँ पर y 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब है कि एक y जो है वो मुश्तरक है दोनों में। तो ये मुश्तरक जो है ये हमने इसकी शनाख्त कर ली है। हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 15 को 5 पे तकसीम करेंगे 3 बचेगा, y 2 थे, एक y चला गया तो 1 रह जाएगा, जमा 20 को 5 पे तकसीम करें 4 बचेगा, y जो है वो 1 ही था तो वो हमने क्या किया, उसको मुश्तरक निकाल लिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5y जो है ये एक मुश्तरक जुज़्व ज़रबी है जो कि 15y² और 20y को पूरा पूरा तकसीम करता है, तकसीम करता है। तो यही इसकी शर्त है कि जो भी आपके पास मुश्तरक है वो जितनी कीमतों में से आपने लिया है उनको पूरा पूरा तकसीम करें। तो 15y² को जो है वो आप देख लें या आप 20y को देख लें, तो वो क्या है कि दोनों को पूरा पूरा तकसीम करेगा 5y। इसी तरह से इसके अगले जुज़ की हम बात करते हैं, जुज़ नंबर 3 की। यहाँ पर हमारे पास है जी -12x² -3x। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले तो दोनों में अलामत भी सेम है। क्या है जी, माइनस। माइनस मुश्तरक है, पहले माइनस मुश्तरक निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद 12 और 3 में से क्या मुश्तरक है, तो 3 मुश्तरक है। 12 भी 3 पे तकसीम होता है, 3 भी 3 पे तकसीम होता है। उसके बाद x की पावर 2 है, x 1 है, इसका मतलब एक x भी मुश्तरक है। तो यहाँ पर माइनस बाहर चला गया, क्या बचा, 12 को 3 पे तकसीम करेंगे 4, x 2 थे, एक x बाहर चला गया तो 1 रह जाएगा। इस तरह से यहाँ से माइनस बाहर चला गया तो जमा रह जाएगा। अब 3 को 3 पे तकसीम करेंगे 1, x को x पे तकसीम करेंगे 1, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 1। तो ये जो है अब हम यहाँ पर कहेंगे कि -3x एक मुश्तरक जुज़्व ज़रबी है जो कि -12x
स्केयर और -3x को पूरा पूरा तकसीम करता है। तो ये जो है ये हमारा जुज़ नंबर 3 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद जब हम जुज़ नंबर 4 की बात करते हैं जी, 4a² जमा 8ab स्केयर। तो सबसे पहले मुश्तरिक निकालना है 4 और 8, इन दोनों में से क्या मुश्तरिक है, तो 4 मुश्तरिक है, 4 भी 4 पे तकसीम होता है, 8 भी 4 पे तकसीम होता है। उसके बाद यहाँ पर a 2 है, यहाँ पर एक a है, तो एक a जो है वो मुश्तरिक है, यहाँ पर b 1 है और यहाँ पर 2 है, तो एक b भी जो है ये भी मुश्तरिक आ जाएगा। 4 को 4 पे तकसीम करेंगे, एक a 2 है तो एक a रह जाएगा, b 1 था वो चला गया बाहर, तो यहाँ पर सिर्फ a रहेगा। जमा 8 को 4 पे तकसीम करेंगे, 2 a 1 ही था जो कि बाहर चला गया है, b 2 थे, एक b बाहर चला गया, तो एक b जो है वो यहाँ पर रह जाएगा। तो ये जो है ये इसका जवाब आ गया है। अब हम लिखेंगे 4ab जो है एक मुश्तरिक जुज़्व ज़रबी है जो कि 4a² और 8ab² को पूरा पूरा तकसीम करता है। तो ये जो है ये हमारा जुज़ नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जुज़ नंबर 5 की, xy -3x² जमा 2x। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो xy के साथ कुछ भी जो है वो मुस्तकिल अदद नहीं है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर अब पहले तो कुछ भी आने वाला नहीं है। उसके बाद बात करते हैं x की, तो x तीनों में ही मौजूद है, x आ जाएगा, y जो है वो मौजूद नहीं है, तो बस x जो है वो कॉमन आएगा। यहाँ पर हमारे पास xy था, x बाहर चला गया, y रह जाएगा। यहाँ पर -3 x 2 थे, एक x बाहर चला गया, एक रह जाएगा, जमा में 2 और x जो है वो बाहर चला गया। तो ये हमारे पास जो है इसका जवाब है। अब हम लिखेंगे x एक जुज़्व ज़रबी है जो कि xy -3x² और 2x को पूरा पूरा तकसीम करता है। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जुज़ नंबर 5 जो है ये भी मुकम्मल हो गया। इसी तरह से जुज़ नंबर 6 को हम हल करेंगे, 3a² b -9ab² जमा 15ab। तो जो हमारे पास कांस्टेंट है, मुस्तकिल आदाद हैं 3 और 15, इसमें से क्या जो है वो मुश्तरिक आएगा, तो 3 जो है वो मुश्तरिक है, क्योंकि 3 भी 3 पे तकसीम होगा, 9 भी और 15 भी, तो 3 कॉमन आ गया, मुश्तरिक आ गया। यहाँ पर हमारे पास सॉरी 3 तो आ गया, बाकी अभी हमने बाकी चीज़ें भी तो निकालनी है ना। तो ए भी जो है यहाँ पर a 2 बार है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो इसका मतलब है एक a भी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से एक भी, ये दूसरा भी और ये तीसरा भी, यानी कि तीनों में b भी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक है, तो एक b जो है ये भी कॉमन आ जाएगा, मुश्तरिक आ जाएगा। अब यहाँ से 3 बाहर आ गया, एक a बाहर आया, तो एक रह जाएगा, b बाहर आ गया, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। माइनस में 9 को 3 पे तकसीम करेंगे, 3 आ जाएगा, a बाहर चला गया, 2 b हैं, तो एक b आ जाएगा क्योंकि एक बाहर है। जमा में 15 3 पे तकसीम करेंगे, 5 a और b दोनों ही बाहर चले गए हैं, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो अब हम लिखेंगे 3ab एक जुज़्व ज़रबी है जो कि 3a² b -9ab² और 15ab को पूरा पूरा तकसीम करता है। तो ये थे हमारे पास मुश्तरिक जुज़्व ज़रबी। इन 6 जुज़ के जो हमें कहे गए थे, तो हमने 6 लिखे, 6 जुज़ के जो है वो मुश्तरिक जुज़्व ज़रबी निकाल के इनकी तैज़ी कर दी। इसी को तैज़ी कहा जाता है, इसी को ही जो है वो कहा जाता है कि मुश्तरिक जुज़्व ज़रबी निकालना। तैज़ी क्या होता है कि तैज़ी इसको आगे हल करना है, 3 कीमतों को कैसे हल किया जाता है वो, या 2 कीमतों को कैसे हल किया जाता है, कैसे उनकी तैज़ी की जाती है, वो अभी हम अगले सवालों में देखेंगे। अभी फ़िलहाल इस सवाल में हमारा यही काम था जो हमने कर लिया है। मैं ज़्यादा इसकी तफसील में नहीं जाता, सिर्फ आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, ताकि जो है वो आप ज़्यादा इसके लिए टेंशन ना लें, क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तसर से सवाल हैं और इसके ज़्यादा चांसेस होते नहीं है इस तरह के सवालों के आने के।
कभी कभार एक आध जो है वो MCQs आ जाता है। उसके बाद ये हमारे पास सवाल नंबर 2, इसमें मैं कहा गया है तजज़ी करें, सिर्फ तजज़ी करें कहा गया है। अब तजज़ी करने का सबसे पहला जो असूल होता है वो ये होता है कि उसमें से मुश्तरक जुज़ ज़रबी को निकालें, उसके बाद जो है उसको हल करें। तो यहाँ पर जो है 5x जमा 15 है। अगर मैं यहाँ पर मुश्तरक जुज़ ज़रबी की बात करूँ तो 5 जो है वो हम यहाँ पर मुश्तरक ले सकते हैं, क्योंकि 5 को 5 पे तकसीम करेंगे 1 और x जो है बाकी रह जाएगा, जमा में 15 को 5 पे तकसीम करेंगे तो 3, तो 5 और अंदर के आ जाएगा x जमा 3, तो ये जो है ये हमारे पास इसका जवाब है। इसी तरह से इसके जुज़ नंबर अगर हम 2 की बात करें तो x² जमा 4x जमा 3, तो इसको जो है अब हमने तजज़ी करनी है, यानी कि इसके जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने जो हैं वो आपने 7वीं और 8वीं क्लास में पहले किए हुए हैं। यहाँ पर जो है मैं उसको मुख्तसर सा दोबारा आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे जोड़े बनाए जाते हैं। पहली और आखिरी दोनों कीमतों को ज़रब किया जाता है, x ज़रब जमा 3, सॉरी x ज़रब 3 चलें कह लें, x ज़रब 3 करेंगे तो ये 3x² आ जाएगा, जमा ज़रब जमा तो ये जमा आ जाएगा। तो ये जो अलामत यहाँ पर आएगी वही अलामत जो है इस तरह यहाँ पर लगा लेनी है। लगाने के बाद इन दो का काम और यहाँ इसका काम ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, अब हमने दरमियान वाली वैल्यू उठानी है, क्या है जी 4। 4 को हमने यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मैं 4 को यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, 3 जमा 1, 2 जमा 2, 1 जमा 3, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लिख सकता 4 बनाने के लिए। तो अब हमने देखना है कि कहाँ पर जो है इनको ज़रब करने से ये वाली कीमत बन रही है। तो 3 ज़रब 1 3, तो 3 ज़रब 1 3 बन गया, यही हमने बनाना है। 3 ज़रब 1 क्या है 3, तो ये वाले जो है हमारे पास ये इसके जोड़े जो हैं वो बनेंगे, एक 3 होगा, दूसरा क्या होगा 1। तो यहाँ पर क्या आएगा x² जमा में इन दोनों के साथ x लगाना है 3x और जमा में x जमा में 3। यहाँ पर जो है x दोनों में मुश्तरक है, पहले दो में मुश्तरक लिखेंगे क्या है, x मुश्तरक है, x बाहर लेंगे, अंदर हमारे पास x जमा 3 रह जाएगा। यहाँ पर जमा 1 मुश्तरक है तो x जमा 3 रह जाएगा। तो हमारे पास जवाब आया x जमा 3 दोनों में सेम है, मुश्तरक है बाहर ले लेंगे, अंदर हमारे पास x जमा 1 रह जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जवाब है। इसी तरह जुज़ नंबर 3 की अगर हम बात करें तो 8 ज़रब x², क्या कीमत है जी हमारे पास x² जमा 6x जमा 8 है, 8 ज़रब x² करेंगे तो 8x² हो जाएगा, जमा 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 आ गया। तो जमा की अलामत लगाएंगे, 6 को जमा में कैसे लिख सकते हैं, 5 जमा 1, 4 जमा 2, 3 जमा 3, उसके बाद 2 जमा 4 और 1 जमा 5 आप लिख सकते हैं। अब देखना है जी हमें ये वाली कीमत चाहिए, तो 5 ज़रब 1 5, तो ये तो नहीं बना, तो ये तो गलत है। 4 ज़रब 2 8, तो यही जोड़ा हमें चाहिए। तो क्या चाहिए हमें यहाँ पर x² जमा में क्या है 4x, जमा में क्या है 2x और जमा में 8। तो x जो है यहाँ से कॉमन लेंगे, x जमा 4 आ जाएगा, जमा में 2 कॉमन लेंगे इंटू x जमा 4 आ जाएगा। अब x जमा 4 दोनों में सेम है, x जमा 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x जमा 2, तो ये हमारे पास इसका जवाब है। इसी तरह से इसका आखिरी जुज़ है, इसको हल करेंगे, x² जमा 4x जमा 4, पहली और आखिरी कीमत दोनों को ज़रब करेंगे, x² ज़रब 4, तो ये 4x² हो जाएगा। अलामत क्या है जी जमा और जमा, तो ये जमा की अलामत है, जमा की अलामत है तो जमा लगाएंगे। 4 को जमा में लिखना है, जैसा कि हम इसको लिख सकते हैं 3 जमा 1, 2 जमा 2 और 1 जमा 3। देखते हैं जी कहाँ पर 4 बनता है, तो 3 ज़रब 1 3, ये तो नहीं है। इसी तरह से 2 ज़रब 2 4, तो यही तो हमें चाहिए, तो 2 ज़रब 2 जो है ये 4 होता है। तो यहाँ पर x² जमा 2x जमा 2x और जमा में 4, तो यहाँ से जो है x मुश्तरक है बाहर ले लेंगे, x जमा 2 रह जाएगा, यहाँ से जमा में 2 मुश्तरक है तो x जमा 2 रह जाएगा। अब x जमा 2 मुश्तरक है तो x जमा 2 पहले लिखेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा x जमा 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पावर भी एक है, इसकी पावर भी एक है। हमें पता है कि जब हमारे पास बेस सेम हो, बेस एक जैसी हो, मुश्तरक हो, बेस को उर्दू में जो है असास भी कहा जाता है। तो खैर बेस इसको हम पढ़ते हैं जी, बेस जो है या असास जो है वो एक जैसी हो, मुश्तरक हो, तो उसकी जो पावर है वो जमा हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि x की जमा 2 की पावर 1 जमा 1, यानी 1 और 1 जमा होंगे तो कितने हो जाएंगे 2। तो ये जो है ये इसका जवाब है। अभी ये हमारा सवाल नंबर 2 जो है वैसे तो ये हमारे पास मुकम्मल हो गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सवाल है ये इसमें थोड़ा सा जो है वो आपके पास गलती की गई है। वो ये है कि ये असल में जो सवाल है जो आपके पास इंग्लिश मीडियम बुक है उसमें ये दिया हुआ है तफसील के साथ कि तजज़ी करें और शक्ल बनाएं, तो उसकी क्या करनी है, हमने शक्ल भी बनानी है। अब आप कहेंगे कि जब हमारी बुक में नहीं दिया हुआ तो हम इसको क्यों हल करें, तो ठीक है आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, अगर आप हल नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप बुक की तरफ जाएँ तो जहाँ पर आपका चौथा यूनिट शुरू हो रहा है तो वहीं पर आप देखेंगे कि ये आपके पास जो है ये अशकाल इसकी आ गई हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरी तरीका जो है यहाँ पर भी आपके पास अलामती तरीका और तस्वीरी तरीका दिया गया है। तो तस्वीरी तरीका जो है ये ज़रूरी है, इसको अगर आप एक सवाल में कर लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपके पास कोई इस तरह से सवाल अगर एग्ज़ाम में आ जाता है, अगर यहाँ से भी आ जाता है तो वो आपके लिए आसानी होगी, उसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो तस्वीर बनाने को मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो क्या है कि ये हमारे पास एक इसकी दो हमारे पास कीमतें आई हैं, एक कीमत है 5 और दूसरी है x/3। अब हमें नहीं पता कि इसमें से 5 बड़ी है या x/3 बड़ी है या ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि x की कीमत अभी हमें नहीं मालूम। तो इसके लिए क्या होगा कि हम एक मुस्ततीली शक्ल बनाएंगे, मुरब्बी शक्ल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि क्या x/3 जो है वो क्या है। अगर x की कीमत फ़र्ज़ करें 2 हो तो 2/3 5 और 5 फिर तो दोनों बराबर हैं, लेकिन अभी हमें x की कीमत नहीं पता। एक हमारे पास कीमत है 5 और दूसरी कीमत है x/3, हमें नहीं पता है क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मुस्ततीली शक्ल बनाएंगे। ये इस तरह से, ये हमारे पास एक मुस्ततीली शक्ल है। इसकी एक तरफ आप लिखेंगे 5, दूसरी तरफ आप लिख देंगे x/3। हो सकता है कि x की कीमत 1 हो तो 3 जो है वो छोटा होना चाहिए, 5 बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें नहीं पता तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसी तरह अगला जो हमारे पास जुज़ नंबर 2 है, इसमें एक है हमारे पास x/3, एक है x/1। तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब मुस्ततीली शक्ल बनेगी इसकी भी। तो इस तरह से इसकी एक मुस्ततीली शक्ल बनाएंगे। x/1 जो है ये छोटी कीमत है, तो इसको हम यहाँ पर छोटी साइड पर रखेंगे, और x/3 जो है बड़ी कीमत है, तो x/3 को बड़ी साइड पर रखेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा। इसी तरह से आगे जी हमारे पास जुज़ नंबर 3, तो ये क्या है, x/4 और x/2। तो ये भी मुस्ततीली शक्ल है, मुस्ततीली शक्ल बनाएंगे। x/4 जो है इसको बड़ी साइड पर रखेंगे और x/2 को छोटी साइड पर रखेंगे। तो ये इसकी शक्ल है। इसी तरह जुज़ नंबर 4 है x/2 की पावर 2, यानी कि x/2 का मुरब्बा। x/2 का मुरब्बा है, तो x/2 का क्या करेंगे, हम एक मुरब्बा बनाएंगे। तो मुरब्बा क्या कहता है कि यहाँ भी x/2 है और यहाँ भी x/2 है, तो ये एक मुरब्बा है। यहाँ भी आपके पास x/2 और x/2 है। तो ये जो है ये हमारे पास सवाल नंबर 2 जो है ये भी हल हो गया है। उसके बाद ये जी हमारे पास सवाल नंबर 3, तजज़ी करें। आपने ये नोट किया होगा कि मैंने सवाल नंबर 1 और 2 पर ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं किया, और ज़्यादा उसमें मैंने आपको डिटेल नहीं बताई। मैंने उसको मुख्तसर सा हल किया है जो है वो सिंपल से मेथड के साथ। वो इसलिए क्योंकि वो सवाल ज़्यादा अहम है नहीं, तो उसमें आसान था सारा कुछ, तो वो मैंने आपको ऐसे ही जो है वो हल करवा दिया है। तो अब ये जो आपका सवाल है ये बहुत अहम है, ये इम्तिहान के लिहाज से बहुत अहम है। इसमें से सवाल अक्सर पूछा जाता है, सवाल नंबर 3 और 4 में से। तो यहाँ पर कहा गया है तजज़ी करें, जोड़े बनाने हैं। इसमें आपको मैं तफसीलन सिखाऊंगा कि जोड़े कैसे बनाए जाते हैं। तो जब आप यहाँ से तफसीलन जोड़े सीख लेंगे तो आप सवाल नंबर 2 के भी आसानी से जोड़े बना सकेंगे। उसमें मैंने वैसे जोड़े बना दिए, लेकिन इसमें मैं आपको तफसीलन समझाऊंगा भी दोबारा के कैसे जोड़े बनाए जाते हैं। जोड़े बनाने के लिए सबसे पहला जो आपके पास है, आपने इस कीमत को ऐसे ही लिख लेना जो आपके पास दी हुई है, x² जमा x माइनस 12। उसके बाद करना क्या होता है कि पहली कीमत और आखिरी कीमत को ज़रब करना है। पहली कीमत क्या है, x की पावर 2, आखिरी कीमत क्या है 12। तो 12 और x की पावर 2 को ज़रब करेंगे, क्या आएगा 12x की पावर 2। इनको ज़रब करने के बाद फिर इन्हीं दोनों की अलामतों को ज़रब करना है। इसकी अलामत क्या है, जमा, इसकी अलामत क्या है, माइनस। तो जमा माइनस माइनस, जो अलामत आपके पास यहाँ पर आएगी उसी अलामत को आपने यहाँ पर एज इट इज़ लगा देना है। 3 4 12 5 12 आप लगा लेंगे। अब जो आपके पास कीमत जो है वो जो यहाँ पर दी हुई, पहले तो आप ये समझ लें कि पहली दोनों को ज़रब, पहली और आखिरी को ज़रब करना, उनकी अलामत को ज़रब करना, जो अलामत आएगी वो यहाँ भी लगानी है और यहाँ भी इस तरह से लगा देनी है। यहाँ पर हल करने के बाद अब इनका काम ख़त्म हो गया। अब हमने आना है दरमियान वाली कीमत पर। दरमियान वाली कीमत क्या है, x के साथ देखना है कि कौन सी कीमत है, अददी सर क्या है इसका। तो x का अददी सर क्या है, 1। तो 1 को हमने यहाँ पर लिखना है। अब 1 को मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1 क्या होता है 1। इसी तरह से 3 माइनस 2 लिख सकता हूँ, 4 माइनस 3 लिख सकता हूँ, 5 माइनस 4, 6 माइनस 5, और इसी तरह से 7 माइनस 6, और इसी तरह से मैं आगे इसको ले जाऊँ जहाँ तक मर्जी। अब यहाँ तक काम होने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि ये सभी जो हैं ये x के ही बराबर हैं। 2 माइनस 1 करें या 3 माइनस 2 करें या 4 माइनस 3 या 5 माइनस 4 या 6 माइनस 5 या 7 माइनस 6 या 8 माइनस 7, जो भी है ये सभी इसी के बराबर ही रहेंगे। अब इसमें से हमें चाहिए कौन सा, जैसे तो ये सारे सेंटर वाली वैल्यू के लिए तो ये सारी ठीक है, लेकिन अब हमें कौन सा चाहिए, उसके लिए इनको ज़रब करना होगा और ये वाला अददी सर बनाना होगा। जैसे 2 ज़रब 1 2, तो ये तो नहीं बना, ये गलत है। 3 ज़रब 2
6, 6 ये तो नहीं है, तो ये गलत है। 4 ज़रब 3 12, तो 12 ही तो हमें चाहिए। तो ये वाला जो है ये इसका सही जोड़ा है हमारे पास जो हमें चाहिए था। इसकी अलामत को आपने नहीं देखना कि अलामत क्या है, ठीक है, आपने ऐसे ही लिख देना है। जैसे ये आपके पास कीमत है ना x की पावर 2 है, ये -12 है, इसको ऐसे ही लिख दें। अब ये क्या है 4 और 3 दोनों के साथ x लगाएं, इसको ऐसे लिख दें, इसको भी यहाँ पर ऐसे ही लिख दें। अब अलामतें आपने नहीं लगानी। अलामतें कैसे लगानी है जी, ये वाली अलामत यहाँ पर ऐसे ही नीचे उतार देनी जो भी है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा जमा। अब इस अलामत को और इस अलामत को कर लें ज़रब, जैसे ये माइनस जमा क्या होगा माइनस, माइनस जमा क्या होता है माइनस। तो ये अलामत और ये अलामत इनको क्या करेंगे ज़रब करेंगे, तो माइनस जमा माइनस। तो ये जो है ये आपके पास इसके जोड़े बन गए। अब इन्हीं सभी स्टेप्स को मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। दोनों को ज़रब करना, यहाँ पर लिखना, इनकी अलामतों को ज़रब करना, माइनस वो यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखते जाएंगे। उसके बाद दरमियान वाली कीमत के अददी सर को यहाँ पर लिखना है। 1 है तो 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3 और इस तरह से लिखते जाएंगे। फिर इनको ज़रब करना है, जो भी ज़रब करने से इसके बराबर आ जाए वो दो कीमतें उठा लेनी है। पहली कीमत के साथ वो अलामत ऊपर वाली ऐसी लिख देनी, बड़ी कीमत हमेशा पहले छोटी बाद में, ये याद रखना है, बड़ी वैल्यू पहले छोटी बाद में। बड़ी वैल्यू के साथ ये वाली अलामत वैसे ही उतार देनी है। दूसरी अलामत जो है इस अलामत को और इसको ज़रब करने से जमा और माइनस, ये माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास जोड़े बन गए हैं। अब इसको हल करते हैं जी। यहाँ से x जो है वो मुश्तरिक है, x मुश्तरिक लेंगे, x जमा 4 आ जाएगा। पहली दो कीमतों में से मुश्तरिक लेना, अगली दो में से माइनस भी है और साथ में क्या आएगा 3 भी आएगा। तो 3 को 3 पे तकसीम करेंगे, 3 ही रह जाएगा, 1 रह जाएगा और x बाकी आ जाएगा। इसी तरह से माइनस बाहर आ गया तो जमा रह जाएगा, क्योंकि माइनस तो मुश्तरिक निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या रह गया जमा। 12 को 3 पे तकसीम करेंगे तो 4, तो x जमा 4 x जमा 4 दोनों में सेम है। x जमा 4 को मुश्तरिक लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x - 3, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि x - 3 जो है वो हमने क्या किया, x - 3 को यानी बाहर वाली वैल्यू को एक बार लिख लिया और अंदर वाली दोनों वैल्यू को एक बार लिख लिया। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जवाब है। जुज़ नंबर 1 जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये जी हमारे पास x² जमा 7x जमा 10, तो इसको जो है वो हमने हल करना है जी। सबसे पहले इसको ऐसे ही लिखेंगे x² जमा 7x जमा 10। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली और आखिरी कीमत को ज़रब करें, x² और 10 को, तो क्या आएगा जवाब 10x² जमा और ज़रब जमा, तो क्या आ जाएगा जमा। जमा है तो इस तरह से जमा की अलामतें लगाएंगे। अब 7 है, दरम्यान वाली वैल्यू 7, 7 को यहाँ पर लिखेंगे, ये 7, ये 7, ये 7, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 10, तो 6 ज़रब 1 10 बनता है, नहीं बनता। 5 ज़रब 2 क्या बनता है, 5 ज़रब 2 10, तो यही तो हमें चाहिए। तो x² 5x 2x और जमा में 10, इन दोनों के साथ कोई भी अलामत नहीं लगाएंगे। अब इन दोनों के साथ अलामत क्या लगेगी, ये वाली अलामत वैसे ही नीचे उतार देंगे। अब इनको करेंगे ज़रब, जमा जमा क्या आएगा जमा। तो ये जो है ये हमारे पास इसके जोड़े बन गए हैं। अब इनमें से मुश्तरिक लेना है जी। पहली दो कीमतों में से क्या मुश्तरिक आएगा, x मुश्तरिक लें, x जमा क्या आ जाएगा हमारे पास 5। इसी तरह यहाँ से जमा 2 मुश्तरिक लेंगे तो x जमा 5, x जमा 5 सेम है, मुश्तरिक ले लें, क्या बच जाएगा हमारे पास x जमा 2। या आप ऐसे क्या लेंगे, बाहर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लें, अंदर वाली को एक दफ़ा लिख लें। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जवाब है। उसके बाद ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 3 x² - 6x जमा 8। अब 8 और x² को ज़रब करेंगे तो 8x² जमा जमा जमा, जमा है तो जमा लिखेंगे, 6 को लिखना है जमा में, यानी कि 5 जमा 1 4 जमा 2 और 3 जमा 3। तो क्या आएगा जी, 5 ज़रब 1 5, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। 4 ज़रब 2 8, तो 8 ही तो हमें चाहिए, ये रहा 8। तो 4 ज़रब 2 8, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² और जमा में 8, ये ऐसे ही आ गया। 4 और 2 के साथ x लगाएंगे, 4x और 2x। अब अलामतें क्या हैं कि ये अलामत वैसे ही नीचे उतार लेंगे, माइनस एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा जी, माइनस जमा क्या होता है जी माइनस, ठीक है जी। तो ये बात आपने जो है वो जहन में रखनी है, माइनस जमा
माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x जमा 8। पहली अलामत ऊपर से उतारेंगे, दूसरी अलामत इस अलामत को और इसको ज़रब करने से, जैसे ये हमने किया जमा जमा, ऊपर क्या किया था जमा माइनस, ये इसी तरह से माइनस जमा माइनस। तो यहाँ से x जो है वो मुश्तरिक है, क्या बच जाएगा x माइनस 4 माइनस 2 मुश्तरिक है, x माइनस बाहर आ गया तो ये जमा है ना, इसमें से माइनस बाहर आया तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्या करता है अलामतों को तब्दील कर देता है। तो ये माइनस जमा माइनस, 8 को 2 पे तकसीम करेंगे 4, तो x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों सेम है, मुश्तरिक है, बाहर ले लें जी, हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर x और यहाँ पर रह जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास इसका जवाब है, जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। तो क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, 56 को एक्स स्क्वायर से ज़रब करेंगे तो 56 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जमा माइनस माइनस जमा माइनस माइनस, तो ये माइनस इस तरह से लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्या है एक, तो एक को किस में लिखना है, एक को हमने लिखना है जी माइनस में। एक को माइनस में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, 6 माइनस 5 और 7 माइनस 6, 8 माइनस 7। ठीक है जी। 2 ज़रब 1 56 बनता है, नहीं बनता। 3 ज़रब 2 नहीं बनता। 4 ज़रब 3 12, 5 ज़रब 4 20, 6 ज़रब 5 30, 7 6 42, 8 7 56, तो 56 ही तो हमें चाहिए, तो यही है हमारे सही जोड़े। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस का 56 जो है इसको तो वैसे ही लिख देंगे, ये 8x और ये 7x जो है इसके साथ अलामत नहीं लगाएंगे। अभी ये माइनस वैसे ही नीचे उतारेंगे, माइनस ऐसे ही नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है जमा। तो ये हमारे पास जोड़े बन गए। x कॉमन लेंगे, मुश्तरिक लेंगे, x माइनस 8 आ जाएगा, जमा में 7 निकालेंगे तो x माइनस 56 को 7 में तकसीम करें 8, x माइनस 8 मुश्तरिक है, ले लें जी बाहर, तो x जमा 7 रह जाएगा। ये हमारे पास इसका जवाब है, जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, पहली कीमत एक्स स्क्वायर आखिरी 24, तो ये क्या आ जाएगा 24x स्क्वायर, जमा माइनस माइनस, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 10 को लिखना है जी माइनस में, कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं सॉरी 10 को माइनस में लिखना है तो 11 माइनस 1, 12 माइनस 2, 13 माइनस 3, 14 माइनस 4, 15 माइनस 5 लिखते जाए। 11 ज़रब 1 11, ये तो नहीं चाहिए। 12 ज़रब 2 24, तो यही तो हमें चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया 12 और 2, पहली कीमत एक्स स्क्वायर आखिरी कीमत माइनस 24, ऐसे लिखेंगे, दरमियान वाली को छोड़ के ये लिखेंगे 12x और ये 2x। अब अलामत क्या है कि ये माइनस वैसे ही नीचे उतार लेंगे, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जमा, तो x कॉमन लें, x माइनस 12 जमा 2 कॉमन लें, x माइनस 12, x माइनस 12 सेम है, कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x जमा 2, तो ये इसका जवाब है, जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 6 वाई स्क्वायर जमा 4y माइनस 12, इसको हल करेंगे। वाई स्क्वायर जमा 4y माइनस 12, तो ये वाई स्क्वायर ज़रा 12 कितना हो जाएगा 12y स्क्वायर, जमा माइनस माइनस, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 4 को लिखना है जी माइनस में, कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1, 6 माइनस 2, 7 माइनस 3, तो 5 ज़रब 1 5, ये तो नहीं चाहिए। 6 ज़रब 2 12, तो 6 ज़रब 2 12 ही तो हमें चाहिए, 12 ये 12 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर और ये माइनस 12। अब यहाँ पर क्या आएगा 6y और 2y। अब आप देखेंगे कि पहले क्वेश्चन जो थे उनमें x था, अब यहाँ पर x की जगह y है, तो y और x से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, x हो या y हो, तो उसको x की जगह y लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर ये अलामत ऐसे ही नीचे आ जाएगी जमा, और यहाँ पर जो है ये जमा माइनस, क्या होता है जमा माइनस माइनस, तो y मुश्तरिक है, y जमा 6 रह जाएगा, माइनस मुश्तरिक है, 2 भी मुश्तरिक है, माइनस 2 गया तो y आ गया, यहाँ से माइनस भी गया और 12 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 6 आ जाएंगे, माइनस गया तो जमा आ जाएगा, तो 12 को 2 पे तकसीम करेंगे 6, तो y जमा 6 y जमा 6 दोनों में सेम है, कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा y माइनस 2, तो ये हमारे पास इसका जवाब है, जुज़ नंबर 6। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 7 वाई स्क्वायर जमा 13y जमा 36, तो y ज़रब 36 क्या, वाई स्क्वायर ज़रब 36 क्या होगा 36 वाई स्क्वायर, अलामत कौन सी है कि जमा जमा जमा, जमा है तो जमा लगा लेंगे। 13 को लिखना है जमा में, इसका मतलब 12 जमा 1, 11 जमा 2, 10 जमा 3, 9 जमा 4, चेक कर लेते हैं। 12 ज़रब 1 12, ये नहीं चाहिए। 11 ज़रब 2 22, ये भी नहीं चाहिए। 10 ज़रब 3 30, ये भी नहीं चाहिए। 9 ज़रब 4
36, तो 36 ही हमें चाहिए। तो वाई स्क्वायर और जमा में 36 ऐसे ही आ गया। ये हमारे पास 9y हो जाएगा और साथ में 4y। अलामत कौन सी आएगी, ये ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, जमा 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 जमा। तो y मुश्तरिक, y जमा 9 आ जाएगा, जमा में 4 मुश्तरिक, तो y जमा 36 को 4 पे तकसीम करेंगे 9, y जमा 9 सेम है, कॉमन लें। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y जमा 4, यहाँ पर y रह गया और ये 4। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। जुज़ नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया है। इसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 8, आखिरी जुज़ है इस सवाल का। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर ज़रब 2 कितना हो जाएगा जी, 2x स्क्वायर। अलामत क्या जी, जमा माइनस, माइनस माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, एक्स का अद्दी सर एक लिखना है, माइनस, इसका मतलब 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4। 2 ज़रब 1 2, तो 2 ही तो हमें चाहिए, तो बाकी कोई नहीं चाहिए, 2 और 1 चाहिए। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2x और 1x आ जाएगा। अलामत कौन सी आएगी, ये माइनस एज इट इज़, ये माइनस माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, जमा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे, अंदर x माइनस 2 ही रहेगा। x माइनस 2 सेम है, कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास x जमा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। और जो हमारा सवाल नंबर 3 है ये मुकम्मल हो गया। इसके 8 जुज़ थे, 8 के 8 जवाब हमने हल कर दिए हैं। उसके बाद ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 4, इसमें हमें कहा गया है जी तजज़ी करें। तो इसमें भी हमने तजज़ी करनी है जी। इसका जुज़ नंबर 1 है 2x स्क्वायर जमा 7x जमा 3। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह उसी तरह हल करेंगे। ये हमारे पास 2x स्क्वायर जमा 7x जमा 3, पहली और आखिरी कीमत को ज़रब करें, 2x स्क्वायर ज़रब 3, तो 3 ज़रब 2। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है जी, एक्स स्क्वायर के साथ भी एक अददी सर मौजूद है। तो पहले 3 ज़रब 2 करेंगे, 3 ज़रब 2 क्या होगा, 6, और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यही इसमें फ़र्क है, जमा 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 है तो जमा की अलामत लगा लेंगे। अब दरमियान वाली कीमत क्या है, 7, 7 को जमा में लिखना है तो इसका मतलब है 6 जमा 1, 5 जमा 2, 4 जमा 3। ज़रब करेंगे 6 ज़रब 1 6, तो यही तो हमें चाहिए, बाकी इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। तो 6 और 1 चाहिए। ये हमारे पास 2x स्क्वायर और जमा में 3 है, यहाँ पर 6x और 1x जो है वो हमारे पास आ गया है। ये साइन अलामत ऐसे ही नीचे ले आएंगे, जमा और ये जमा 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 जमा। तो यहाँ से 2x जो है वो मुश्तरिक है, यहाँ पर x जमा, क्योंकि 2 बाहर चला गया, 1x चला गया, 1x रह गया, जमा। यहाँ पर 6 को 2 पे तकसीम करेंगे, 3x बाहर चला गया। यहाँ पर जमा कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे, x जमा 3, x जमा 3 दोनों में मुश्तरिक है, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 2x जमा 1, 2x और ये जमा 1। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 2, 2x स्क्वायर जमा 11x जमा 15। तो पहली और आखिरी कीमत को ज़रब करेंगे, ये 2x स्क्वायर है, ये 15 है, तो 15 ज़रब 2x स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 30x स्क्वायर जमा जमा जमा। तो जमा का अलामा यहाँ पर लगा देंगे। 11 को लिखना है जमा में, कैसे लिख सकते हैं, 10 जमा 1, 9 जमा 2, 8 जमा 3, 7 जमा 4, 6 जमा 5। अब ज़रब करेंगे 10 ज़रब 1 10, ये नहीं चाहिए, 9 ज़रब 2 18 नहीं चाहिए, 8 ज़रब 3 24 नहीं चाहिए, 7 चौके 28 नहीं चाहिए, 6 ज़रब 5 30, तो 30 ही तो हमें चाहिए। तो ये 2 अलामतें हमारे पास आ गई हैं। तो 2x स्क्वायर और ये जमा में 15, क्या है हमारे पास 6 और 5, तो 6x और 5x, ये जमा ऐसे नीचे आ जाएगा, जमा जमा जमा, ये एक ये जमा और एक ये जमा, तो जमा 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 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से कॉमन लेंगे, मुश्तरिक लेंगे, क्या आएगा जी मुश्तरिक, पिछले सवाल की तरह यहाँ से भी जो है वो 2x मुश्तरिक आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x जमा 3, जैसे ये हमने किया था, x जमा 3 आया था। अब यहाँ पर जो है यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, मुश्तरिक लेंगे, x 5x है, 5 बाहर आ गया, x आ गया, जमा 15 को 5 पे तकसीम करेंगे 3, तो x जमा 3 दोनों में सेम है, x जमा 3 मुश्तरिक निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2x जमा 5 रह जाएगा, यहाँ 2x और यहाँ पर 5। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 3, 4x स्क्वायर जमा 13x जमा 3, 4x स्क्वायर जमा 13x जमा 3। तो 4x स्क्वायर ज़रब 3, 4 ज़रब 3 कितना होता है जी 12, और साथ में क्या है जी x स्क्वायर जमा जमा जमा। तो जमा की अलामत लगाएंगे, 13 को लिखना है जी जमा में, तो 13 को जमा में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 12 जमा 1, 11 जमा 2, 10 जमा 3, तो 12 ज़रब 1 12, तो यही तो हमें चाहिए। तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर 12x
1x और ये जमा में 3। अब इनके साथ अलामत कौन सी आएगी, ये ऐसे ही नीचे ले आएंगे तो जमा 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 आ जाएगा। अब यहाँ से 4x मुश्तरिक आएगा, 4x मुश्तरिक, 4 बाहर आ गया, x स्क्वायर था, x आ गया तो x रह जाएगा, जमा 12 को 4 पे तकसीम करेंगे 3, x बाहर चला गया, जमा यहाँ पर कुछ भी मुश्तरिक नहीं है तो x जमा 3 ही लिख देंगे। अब x जमा 3 दोनों में मुश्तरिक है, x जमा 3 बाहर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास रह गया 4x और यहाँ पर जमा में रह गया 1, तो ये जाइए हमारे पास इसका जवाब है। उसके बाद ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 4, 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 2, तो 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 2, तो 3 ज़रब 2 6 और x स्क्वायर जमा आएगा, तो यहाँ पर भी जमा जमा लिखेंगे। अब 5 को जमा में लिखना है, 4 जमा 1, 3 जमा 2 और फिर 2 जमा 3 आ जाएगा, तो 4 ज़रब 1 4, ये नहीं चाहिए, 3 ज़रब 2 6, तो यही तो हमें चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास 3x स्क्वायर और ये जमा में 2, यहाँ पर क्या है 3 और 2, तो जमा में 3x और जमा में 2x, क्योंकि ये जमा जमा है सारा तो जमा ही आएगा। वैसे आप देख लेंगे जमा ये नीचे आ गया ऐसे ही और जमा 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 आ जाएगा। यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, मुश्तरिक लेंगे तो x जमा 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 मुश्तरिक लेंगे तो x जमा 1, दोनों में x जमा 1 मुश्तरिक है, निकाल लें जी बाहर, तो अंदर रह जाएगा 3x जमा 2, तो ये है इसका जवाब। इनको आप पहले या बाद में लिख लेंगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वो मैं शुरू में बताना आपको भूल गया कि 3x जमा 2 पहले और x जमा 1 बाद में लिख लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है। तो ये बात आप जो है वो ज़हन नशीं कर लें। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 5, 3y स्क्वायर माइनस 11y जमा 6, इसको हल करना है जी। 3y स्क्वायर माइनस 11y जमा 6, 3y ज़रब 6 है तो 6 दिया 18, वाई स्क्वायर एक्स की जगह y है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जमा 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 लिखेंगे, तो यहाँ भी जमा लिखेंगे। 11 को जमा में लिखना है यानी कि 10 जमा 1, 9 जमा 2, 8 जमा 3, 7 जमा 4, 10 ज़रब 1 10 नहीं चाहिए, 9 ज़रब 2 18, तो यही तो हमें चाहिए 9 और 2, तो ये हमारे पास 3y स्क्वायर, ये जमा में 6, ये हमारे पास 9y और 2y, तो ये माइनस जो है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, माइनस जमा माइनस, यहाँ भी माइनस लगेगा। अब यहाँ से जो है 3y कॉमन, y बचा और माइनस में 9 को 3 पे तकसीम करेंगे 3, y जो है पहले ही कॉमन चला गया, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, साथ में 2 भी कॉमन लेंगे, मुश्तरिक लेंगे। अब यहाँ पर रह गया y, यहाँ पर जमा था माइनस कॉमन लिया तो जमा माइनस माइनस हो जाएगा, 6 को 2 पे तकसीम करेंगे 3, तो y माइनस 3 दोनों में सही सेम है, मुश्तरिक है, कॉमन ले लें, तो हमारे पास रह जाएगा 3y माइनस 2, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं 3y माइनस 2 पहले लिख लें, y माइनस 3 बाद में लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी आप इसमें से पहले लिख लें या बाद में लिख लें। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 5 इसका हल हो गया है। उसके बाद ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 6, 2y स्क्वायर माइनस 5y जमा 2, तो 2 ज़रब 2 4y स्क्वायर आ जाएगा, जमा जमा जमा, तो जमा लगाएंगे, दरम्यान में क्या है 5, 5 को लिखना है जमा में, यानी कि 4 जमा 1, 3 जमा 2, 2 जमा 3, अब क्या बनाना है 4y स्क्वायर, तो 4 ज़रब 1 4, तो यही तो हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये हमारे पास क्या है जी 2y स्क्वायर और ये क्या है जी 2, ये क्या है जी 4y और 1y, ये माइनस एज इट इज़ नीचे, ये 2 के साथ जमा है यहाँ पर, ये माइनस एज इट इज़ नीचे माइनस जमा माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। अब यहाँ से 2y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2 बच जाएगा, कैसे जी, ये 2 आ गया, 1y आ गया, 1y रह गया माइनस, 4 को 2 पे तकसीम करेंगे 2, y पहले ही कॉमन चला गया, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y क्योंकि जमा है माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2 को 1 पे तकसीम करेंगे ये 2 ही रहेगा, तो y माइनस 2 दोनों में सेम है, कॉमन ले लें, या आप ऐसा कह लें कि 2y माइनस 1 को पहले लिख लें, y माइनस 2 को बाद में लिख लें, तो दोनों तरीके ही ठीक है। ये हमारे पास जुज़ नंबर 6 इसका मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 7, पहली और आखिरी कीमत को ज़रब करना है जी, क्या है हमारे पास 4z स्क्वायर माइनस 11z जमा 6, अब एक्स वाई की जगह z आ गया है, तो अब यहाँ पर क्या है कि 6 ज़रब 4 24, z स्क्वायर है साथ में, ये जमा जमा जमा, तो जमा लगाएंगे, इसको लिखेंगे जमा में 11 को, तो 10 जमा 1, 9 जमा 2, 8 जमा 3, 7 जमा 4, क्या चाहिए 24 चाहिए, तो 10 ज़रब 1 10, ये नहीं चाहिए, 9 ज़रब 2 18 नहीं चाहिए, 8 3 24, तो यही तो हमें चाहिए। तो ये हमारे पास 4z स्क्वायर है, ये जमा में 6 है, यहाँ पर 8z
और 3z। तो z है तो z लिखेंगे, x है x लिखेंगे, y होगा तो y लिखेंगे। ये अलामत ऐसे ही नीचे आ जाएगी, माइनस जमा माइनस। तो यहाँ से 4z कॉमन, यहाँ पर क्या बच गया जी, 1z बच गया। माइनस 8 को 4 पे तकसीम करेंगे 2, z पहले ही कॉमन चला गया। यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे, z आ जाएगा माइनस जमा माइनस, 6 को 3 पे तकसीम करेंगे 2, तो z माइनस 2 है जी, इसको कॉमन ले लें। अंदर हमारे पास 4z माइनस 3 आ जाएगा, ये हमारे पास इसका जवाब है। या आप 4z माइनस 3 पहले और z माइनस 2 को बाद में भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 8, आखिरी जुज़ है इस मश्क का। हमारे पास क्या है जी, हमारे पास 6 जमा 7x माइनस 3x स्क्वायर। तो वही बात आ गई, पहली और आखिरी को ज़रब करना है। 6 ज़रब 3 18x स्क्वायर, जमा माइनस माइनस, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 7 को लिखेंगे माइनस में, यानी कि 8 माइनस 1, 9 माइनस 2, 10 माइनस 3, 11 माइनस 4, 12 माइनस 5। 18 चाहिए तो 8 ज़रब 1, 9 8 नहीं चाहिए, 9 ज़रब 2 18, तो यही तो हमें चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और ये माइनस 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी, 9x और 2x। तो अब ये जमा ऐसे ही नीचे आ जाएगा, जमा माइनस माइनस। तो यहाँ से 6 जमा 9x है, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या आएगा जी, 3। तो 6 को 3 पे तकसीम करेंगे 2, जमा 9 को 3 पे तकसीम करेंगे 3x। यहाँ से माइनस x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 2, माइनस कॉमन आ गया तो जमा, एक x कॉमन गया तो बाकी रह जाएगा 3x। 2 जमा 3x जो है वो मुश्तरिक है दोनों में, इसको लिख लें 2 जमा 3x। और यहाँ से ये हमारे पास 3 माइनस एक्स रह जाएगा, 3 माइनस एक्स है, ये ऐसे ही रहेगा। इसको आप जो है वो 3x जमा 2 भी लिख सकते हैं, 3x जमा 2, और ये आपके पास 3 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू को तब्दील नहीं कर सकते। ये आपके पास आंसर है, ये आप 3 माइनस एक्स पहले, 3x जमा 2 बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 8 था जो मुकम्मल हो गया। इसके साथ हमारा जो सवाल नंबर 4 है ये मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 4 हमारी मश्क का आखिरी सवाल था, तो इसका मतलब है कि अब हमारी मश्क जो है, मश्क 4/1 वो भी मुकम्मल हो गई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।